Hello guys, channel to my welcome to my channel guys, and surprise my channel, sorry sir, subscribe and और उनसे सिलेंडर जैसा दिख रहा होगा उसको बजा देना। चलते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। फ्रैक्शन की क्लास 2, फ्रैक्शन की क्लास 1 हो गई थी। जय बजरंगबली, राम राम उनके सभी भाइयों और उनकी बहनों। देखो क्या क्या पढ़े थे हम लोग और उसके आगे क्या क्या पढ़ेंगे। देखो जीवन में आगे क्या रखा है, जो भी कुछ रखा हो हमें उससे क्या मतलब है। ज़िंदगी चाहे जैसी भी हो, मेरे जीवन में मैं बस खाली 2 दिन खुश रहता हूँ, एक अमावस को और एक पूर्णमासी को। बाकी दिन मेरे ज़िंदगी में बस खाली शनि की 7.5 घूमती रहती है। आई होप जल्दी ये सब चीज़ें चली जाएं और मैं जीवन में आगे बढ़ पाऊँ। खैर वो सब की तो दुखी की बातें होती रहेंगी, दुख वाली बातें तो चलती रहती हैं। आज की वीडियो शुरू होने से पहले एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर यहाँ से नहीं पढ़े तो तुम पक्का फेल हो जाओगे ये तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो इसीलिए भरोसा करो और पढ़ाई करो। फ्रैक्शन में कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? पढ़ लिए थे प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, सेम डिनोमिनेटर सेम न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों सेम हो तो उसकी क्या ट्रिक लगाएंगे। आज देखते हैं कि उसको अरेंज करने की ट्रिक क्या है। मान लो मेरे पास कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है 10/14। ऐसे ऐसे 4 फ्रैक्शन लिख लेते हैं। 19/28, 19/28। अब मुझे क्या करना है, इसमें अरेंजमेंट करनी है। अरेंजमेंट कैसी? इसको डिसेंडिंग, चलो इसकी सारी प्रोबेबिलिटी बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये मान लो आपके पास 4 फ्रैक्शन बन गए और यहाँ पर ऐसे दे दिया, ये बताओ इसमें ग्रेटेस्ट कौन सा है, ग्रेटेस्ट। उसके बाद पूछ लिया इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है, यानी कि सबसे छोटा। उसके बाद ये भी पूछ सकता है कि इसको अरेंज करो किस में, असेंडिंग ऑर्डर में। और लास्ट में या डिसेंडिंग ऑर्डर भी पूछ सकता है। और क्या पूछ सकता है बताओ? और 4 फ्रैक्शन के कंपैरिजन में क्या पूछ सकता है? ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट, असेंडिंग, डिसेंडिंग, कोई एक नंबर इन बिटवीन। इन बिटवीन कोई भी नंबर आता है वो भी पूछा जा सकता है। ठीक, मेरे पास 5 इसके ऑप्शंस हो गए जो कि मुझे एग्जाम में मिल सकते हैं। अब मैंने आपको 3 ट्रिक बताई थी। सबसे पहले इसका डेसिमल निकाल लो। डेसिमल कैसे निकालोगे? 10/14 है तो सबसे पहले तो ये 10 को 14 से डिवाइड करो तो 0 पॉइंट, अगर 100 हो गया, ठीक है, 0 पॉइंट लगा दिया तो ये 100 हो गया। 100 को 14 से डिवाइड करो, डेसिमल बनाते जाओ। तो ऐसा गधा 25 वाला काम नहीं करना है। ठीक है, इस नस्ल के गधे तो हो नहीं तुम। नस्ल तुम्हारी इंसानों वाली है और इंसानों में होता है दिमाग। तो हम दिमाग से चलेंगे। तो सबसे पहले ट्रिक डेसिमल की हो गई। ठीक, उसके बाद एक ट्रिक आती है क्रॉस प्रोडक्ट की। क्रॉस प्रोडक्ट, ये सारी वो लेंदी ट्रिक है। अदर चैनल्स पे भी ये सब आपको मिल जाएंगे। मेरे चैनल पे आए हो तो ऐसा क्या अलग देखोगे कि तुम्हें ऐसा लगे कि नहीं मेरा वर्थ इट है, जो टाइम मैं यहाँ वेस्ट कर रहा हूँ वो वेस्ट नहीं है एक्चुअली। तुम नमक नहीं चंदन हो मित्र, तुम तिलक हमारे माथे का। ऐसे कैसे तिलक बनोगे? तुम तो कलंक हो माथे का। सबसे पहले जो फ्रैक्शन था उसको ओरिजिनल कर लो और आ जाओ। ट्रिक को एकदम ध्यान से सुनना, समझना और समझने की कोशिश करो। ये एक स्टेप भी मिस हुआ तो गड़बड़। सबसे पहले डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस कैसे निकालोगे? इसको इसमें से माइनस करो, इसको इसमें से, इसको इसमें से और इसको इसमें से। जो बड़ा नंबर है यानी डिनोमिनेटर बड़ा है उसमें से न्यूमरेटर को माइनस कर दोगे तो क्या आएगा? सबसे पहले 14 में से 10 गया तो 4, 28 में से 19 गया तो 9, ठीक है, 38 में 37 गया तो 1 और 25 में 22 गया तो 3। सबसे पहला ट्रिक, सबसे पहला स्टेप ये है कि इन सब के बीच का डिफरेंस क्या है। 4, 9, 1 और 3। अब ये सारे नंबर छोटे हो गए। अब इसको डिवाइड कर दो। 10 को 4 से, जो जैसे था, 19 को 9 से, 37 को 1 से, जो उनका डिफरेंस आया था, 22 को 3 से। यहां तक तो बिल्कुल बात क्रिस्टल क्लियर साफ हो गई होगी। जीवन में अंधकार तो रहा नहीं होगा। अब इसको डिवाइड कर दो।
तो 10 को इससे करोगे तो 2.5, 19 को इससे करोगे तो 19 दूना 18, 0.1 तो 2.1, 37 को 1 से करोगे तो 37 ही आएगा, 22 को 3 से करोगे तो 7.1 बचा, तो कितना हुआ 7.3 समथिंग आएगा। मुझे इतना पता है 2.5, 2.1, 37 और 7.3 में सबसे बड़ा कौन सा है 37, तो सबसे बड़ा 37, उससे छोटा कौन सा है 7.3, उससे छोटा कौन सा है 2.5, और सबसे छोटा कौन सा है, ये रहा छोटू अपना 2.1। बड़ू कौन है 37, छोटू कौन है 2.1। 37 की जगह कौन सा फ्रैक्शन था 37/38, 7.3 की जगह कौन सा था 7.3 की जगह 22/25। अब इसमें से जो भी आपसे क्वेश्चन पूछता जा रहा है वो डायरेक्ट लिखते जाओ, कोई समस्या परेशानी दिक्कत कुछ है ही नहीं। उसके बाद 2.5 की जगह पे कौन सा था 10/14, और लास्ट में 2.1 की जगह कौन सा था 19/28। अगर ग्रेटेस्ट पूछता है 37/38, स्मॉलेस्ट 19/28, असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि बढ़ता क्रम मतलब सबसे ये छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा। डिसेंडिंग पूछता तो सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। इन बिटवीन पूछ दे कि 22/25 और 19/28 के बीच में कौन सा है तो 10/14, इन दोनों के बीच में कौन सा है तो ये है। ठीक, यहां तक तो बिल्कुल हर चीज टिक है। अगर इन केस मान लो तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम बेवकूफ हो, तुम गलीच हो, नीच हो, तुम नादान हो, नाजायज बोलने वाला था, नाजायज तो एक गलत वर्ड हो गया, तो क्या करते इसका एलसीएम निकालते। इतने बड़े डिनोमिनेटर का क्या तुम एलसीएम निकाल सकते हो एग्जाम में जहां तुम्हें 1 मिनट का समय मिल रहा है? मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह ये पॉसिबिलिटी है। अब आ जाओ अगले एक सीटेट के क्वेश्चन पे। ठीक है, जुलाई 2024 पेपर 1 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है मेक फ्रैक्शन, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। फ्रैक्शन क्या है हमारे पास 1/9, 1/21, 3/7, 1/9, 1/21, 3/7, और आखिरी का क्या है 12/63, 12/63। इसको मुझे क्या करना है, मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर बनाना। मेक फ्रैक्शन जो भी दिया है इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ट्रिक सबको पता है। पहला नियम, सबसे पहला नियम एलसीएम से लो। देखो कि बच्चों का लुल्लू पुल्लू तरीका क्या है। एलसीएम लोगे, सबको पता है, सबका 63 9 से कटता है, 63 21 से भी कटता है, 63 7 से भी कटता है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 63। 9 7 बार काटेगा तो 7, 21 3 बार काटेगा तो 3 × 1 1 3, 7 इसको 9 बार काटेगा तो 9 3 27, और 63 तो 63 ही रहेगा तो ये 12। अब इसमें सबसे बड़ा कौन सा है 27/63, उससे छोटा 12/63, उससे छोटा 7/63, उससे छोटा 3/63। 2 मिनट में निकाल लोगे। घटता क्रम सबसे बड़ा सबसे छोटा, और यही बढ़ता क्रम हो जाता, तो ये हो जाता सबसे पहले, फिर ये और ये। एक और तरीका देखो, अगर क्रॉस प्रोडक्ट से निकालना चाहते हो तो कंपेयर करो कि क्या ये इससे बड़ा है, तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो। 21 और 9, भाई 9 तो छोटा हो गया, तो मतलब ये सबसे छोटा है अभी भी। अब 21 को 3/7 से करो, 1/9 को 3/7 से करो। कैसे? ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करो, तो 9 3 27 और 7 1 7, मतलब कि 1/9 छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। अब तक का सबसे बड़ा कौन सा है 3/7। ठीक, इतना बड़ा लेंदी ट्रिक करने से अच्छा है इसको एक बार और ट्रिक लगाओ और डेसिमल में बनाने की कोशिश करो।
डेसिमल में कैसे बनाओगे? सबसे पहले डिफरेंस निकालो, इसका डिफरेंस 8, इसका डिफरेंस 20, इसका डिफरेंस 4 और इसका डिफरेंस कितना होगा 63, 3 में से 2 गया 1, 6 में से गया 5, 51। अब सबको डिवाइड कर दो उसके उसके डिफरेंस से। पहले इस फ्रैक्शन को छोटा कर लिए, अब एक को 8 से, एक को 20 से, एक को 4 से और एक को 51 से डिवाइड कर लो। देखो कितना कितना आता है 0.125। उसके बाद आ जाएगा, अगर 20 से डिवाइड करोगे एक को तो 2 बार 0 जाएगा, तब 100 होगा, 100 और इसको 5 बार काट देगा, यानी कि 0.05। उसके बाद 3 को 4 से डिवाइड करो तो 0.7 समथिंग आना चाहिए, 7 चौक 28, 0.75 आएगा, 0.75। और फिर 12 को 51 से डिवाइड करो तो 0.23 आएगा। अब यहाँ साफ साफ दिख रहा है सबसे बड़ा कौन सा ये, तो 0.75, उसके बाद 0.23, उसके बाद 0.0, उसके बाद 0.125 और उसके बाद 0.05। बस उसको ऐसे अरेंज कर दो। 0.75 कौन सा है 3/7, जो कि यहाँ भी आया था। 27/63 कौन सा था 3/7, तीसरा था ना ये 1 2 3 और 4, तीसरे नंबर पे कौन सा था 3.7। उसके बाद 0.23 की जगह पे कौन सा है 12.63, 12/63। और उसके बाद 0.125 की जगह पे कौन सा था 1/9 और लास्ट में कौन सा था 1/21। सीटेट जुलाई 2024 का पेपर 1 का क्वेश्चन लगाने में बताओ कितना ही समय लग गया तुम्हें। अब एक चीज और देखो, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? कोई डाउट इसमें, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब एक फ्रैक्शन मुझे जोड़ना है। मेरी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां हैं, भगवान ने उठाया उसमें एक दुख जोड़ दिया। अब उस दुख का पता कैसे लगाओगे? ठीक, हम एक क्वेश्चन लिखो, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है सीटेट का। मेक अ फ्रैक्शन इन बिटवीन, इन दोनों के बीच में दो फ्रैक्शन क्या दिए हुए हैं आपके 3/5 और 5/8। इसके बीच में एक फ्रैक्शन बनाना इन बिटवीन, इनके बीच में कोई भी एक फ्रैक्शन निकाल दो। सबसे पहले तो तरीका है कि इसको डेसिमल में बदलो, 3 को 5 से डिवाइड कर दो तो 0.6, ये क्या हो जाएगा 60 लिख लो, 2 डिजिट में लिख लो। यहाँ पे कोई भी एक फ्रैक्शन होगा और 0.8 की जगह पे 0 पॉइंट लिखो तो ये 50 हो जाएगा। 8 छक्के 48, बचेगा क्या 20, 8 दूना के 16, बचेगा 4, 8 पर 40, 0.62। तो सिर्फ 62 ही लिखो, 2 डिजिट तक ही लो। मुझे ये देखना है कि बीच में कोई भी एक फ्रैक्शन ऐड कर दूं तो क्या फ्रैक्शन है। अब ऑप्शंस देखो क्या लिखा था उसमें, और ए बी सी और डी। 32/35, 37/69, 61/100 और 73/23। ये बताओ अभी तक किसको किसको इसमें ऐसा लग रहा है कि उसको समझ में क्वेश्चन नहीं आया? मुझे साफ पता चल रहा है कि सब पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है 61/100 जो है, अगर मैं 2 0 यहां से हटा दूं तो क्या 0.61 नहीं हो जाएगा? बहुत आराम से हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं होगा? होना ही चाहिए। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सीटेट में क्या ये क्वेश्चन तुम लगा नहीं पाते? बोलो, बहुत आराम से लगा लेते। अगर मुझे ये चीज कंपेयर करनी है, ये सब हटा दो, भूल जाओ कि तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कुछ था, जैसे तुम उसको भूल गए। 3/5 लिखो, 61/100 लिखो और 5/8 लिखो। अब इसमें से पूछ देता कि सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा, दोनों को कंपेयर करो। ठीक है, मल्टीप्लाई, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसका इधर इसका इधर। 100 × 3 300, 61 × 5 5 × 5 5 × 30 305। ये बड़ा हुआ, मतलब कि सबसे पहले क्या आएगा 61/100। उसके बाद इन दोनों को कंपेयर करो, 61/100
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इन दोनों का, तो इधर क्या हो जाएगा भाई 5/8, ठीक। 8 एक नंबर 8 छः 48, इधर क्या हो जाएगा 500, मतलब ये बड़ा है। सबसे बड़ा कौन सा है 5/8, उसके बाद कौन सा है 61/100, क्योंकि ये इससे तो बड़ा ही है, और सबसे छोटा कौन सा है, तो हो गया ना ये इन बिटवीन का फ्रैक्शन। कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों हाथ से मिटाऊंगा, चलो साफ हो गया। खैर अब एक और लास्ट ट्रिक, मान लो मुझे निकालना है HCF ऑफ 2 नंबर, HCF और LCM निकालना है, तो कैसे निकालोगे, इसकी एक ट्रिक देखो। HCF निकालने के लिए HCF ऑफ न्यूमरेटर, वैसे ये पूछता नहीं है बट नोट कर लो, काम आएगा। HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाई LCM ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक। अगर वही चीज LCM पूछी हो कि LCM बताओ, तो उल्टा कर दोगे, LCM ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाई HCF ऑफ डिनोमिनेटर, बस। अगर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर पूछ दे, अगर HCF LCM की जगह प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर पूछ दे, तो क्या बताओगे, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर बराबर HCF डिवाइड बाई LCM, HCF इंटू LCM, बस खत्म। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, अगर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर बताता है, वैसे ये पेपर 2 में आता है लेकिन पेपर 1 में करा देता हूं, HCF इंटू LCM, बस। दैट इज इट, दैट इज इट गाइज, आपका फ्रैक्शन खत्म। ऐश करो, जीवन में कैश करो, पैसा कमाओ, पढ़ो लिखो, एग्जाम में क्वालिफाई करो, और कुछ बताओ फ्रैक्शन में जो पेपर में आता हो। मुझे नहीं लगता और कुछ बचा हुआ है जीवन में, मेरे कुछ नहीं बचा हुआ है। मैं तो सोचता हूँ मेरा जन्म कुछ तो काम करने के लिए हुआ होगा, क्या सिर्फ मैं दूसरों का भला करने के लिए आया हूँ इस दुनिया में, पता नहीं, देखते हैं। लेट अस सी व्हाट हैपेंस। बाय बाय, नमस्कार, थैंक यू ऑल। फ्रैक्शन खत्म, अगला टॉपिक आपको कल 6 बजे एग्जैक्टली मिल जाएगा आपके यूट्यूब चैनल पे। प्लीज़ सरप्राइज माई चैनल, सिलेंडर दबा देना, जैसे आएगा वो फट जाएगा, आपको पता चल जाएगा वीडियो आ गई है। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।